आदाब डॉक्टर। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, यानी किसी वक्त भी आप हमें फ़ोन करके और कॉल करके अपने मर्ज़ के बारे में या सेहत से मुतालिक सवालात कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन या लोअर पेन। नाजरीन, ये मर्ज़ ऐसा है जिससे समाज का एक बड़ा तबका इससे जूझ रहा है और परेशानियों का सामना कर रहा है। आज इस मर्ज़ से मुतालिक मुफीद मशवरे देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नेहा जैन साहिबा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में, अपने इस प्रोग्राम में। डॉक्टर नेहा जैन साहिबा का ताल्लुक होम्यो केयर इंटरनेशनल हैदराबाद से है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आज के आदाब डॉक्टर प्रोग्राम का टॉपिक है बैक पेन, यानी कि अक्सर जो हम लोग के कमर में या लोअर बैक में जो पेन होता है और दर्द होता है, उससे 35 प्लस या एक वो तबका समाज का जो बुजुर्ग हो चुका है, ज़ईफ़ी की हालत में है, वो लोग इससे काफ़ी मुतासिर होते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा ये प्रोग्राम फ़ोन इन प्रोग्राम है, यानी किसी वक्त भी आप फ़ोन उठा सकते हैं और अगर इस मर्ज़ से आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो मुफीद मशवरे ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर एक बार आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 040-233-13820। इसके अलावा एक नंबर और है 040-233-133 और 80। इसके अलावा आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी ये नंबर देख सकते हैं। चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। अपने डॉक्टर मोहतरमा से हम पूछते हैं, नेहा जी, सबसे पहले बैक पेन आजकल देखा जाता है कि समाज में ये बहुत ही आम मर्ज हो गया है जी। सबसे पहले कि ये मर्ज कितना यानी कि डेंजर होता है और इस यानी जो इस मर्ज से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी होती है? देखिए, जैसा आपने ही कहा अभी कि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। जनरली कुछ भी होता है तो लोग सबसे पहले लोअर बैक पेन या बैक पेन की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। और अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो ये आजकल जनरली तो कहा जाता है कि 35 प्लस में देखा जाता है, 35 टू 55 के एज ग्रुप के बीच में। लेकिन ऐसा ही है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आजकल ये हर एज ग्रुप के लोगों की प्रॉब्लम बन चुका है। लोअर बैक पेन या अपर बैक पेन इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज, और जनरली ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली टू मेल्स। ऐसा क्यों है, इसके बहुत से कारण हैं जो मैं आपको आगे इसके बारे में भी बताऊंगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 35 प्लस, तो अब आजकल क्या यानी कि जो दौर चल रहा है उसमें क्या लगता है कि आज भी यानी वही है कि जो लोग 35 साल से ज़्यादा के हैं या 50 साल की उम्र पहुंच गए हैं वही इस मर्ज से ज़्यादा होते हैं या फिर बच्चों में भी ये मर्ज आजकल देखने में आ रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि आजकल लाइफ इतनी मॉडर्न सिविलाइज लाइफ हो गई है, लोगों की ज़िंदगी बहुत आराम भरी हो गई है, सर्व सुविधाओं से युक्त है। आजकल हर चीज़ के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं, और जिन कामों के लिए हमारे पास मशीन नहीं होती तो सर्वेंट्स होते हैं। तो ये बात सही है कि ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो गई है, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि स्ट्रेसफुल लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में लोगों में बहुत तनाव है, वे अपनी परेशानियों से भी काफ़ी जूझ रहे हैं। तो जो इम्बैलेंस है ज़िंदगी का, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेस इन जॉब्स, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फिर और भी वजह होती है जैसे वेट ज़्यादा होता है जिन लोगों का, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से, और आजकल बच्चों में भी ये हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म वो एक पोजीशन में बैठते हैं या अपना पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पाना, जब आप खड़े हैं या जब आप बैठे हुए हैं और आपके पॉस्चर आप नहीं मेंटेन करते हैं। एक और आजकल जो हम प्रॉब्लम देखते हैं, लॉन्ग ड्राइव, कंटिन्यूस लॉन्ग ड्राइव करना होता है लोगों को जॉब के सिलसिले में, या कहीं जाना है तो लॉन्ग ड्राइव कॉमन है। फिर वर्क पोजीशन ऐसी होती है कि आपको कंटिन्यूस 8 से 10 घंटे आप अपनी जॉब में होते हैं, आपको बैठना डॉक्टर होता मोहतरमा, है। हम लोग अपना डिस्कशन जारी रखेंगे इस पे। इस वक्त हमारे आदाब डॉक्टर आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर जी, क्या नाम है मोहतरमा और कहाँ से हैं आप? हम बेंगलुरु से बोल रहे हैं, हमारा नाम शम्मू बोल के है। जी शम्मू जी, बहुत बहुत खैर मकदम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारा लो बैक पेन है। जी, लो बैक पेन। कब से आपको ये प्रॉब्लम है? ये तो बहुत 3-4 साल से है। जी,
3-4 साल से है। आपकी अभी एज क्या है? 30 है। 30। अच्छा, कभी डॉक्टर को आपने दिखाया? हाँ, दिखाया कोई है। जांचें वाचें आपकी हुई इसको लेकर? हाँ, दिखाई है, वो तो टैबलेट्स देके हैं। जी। अच्छा, डॉक्टर मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे शम्मू जी से? नहीं जी, बस इतना अच्छा काफ़ी होगा। जी, शम्मू जी, और बिल्कुल कुछ? हम आपका जो आपने सवाल किया है, जो मर्ज़ आपने बताया, आपको बिल्कुल हम इस पे बताएंगे, मुफीद मशवरा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक बेलगाम से बोल रहा हूँ। जी जी मुझे बैक पेन होता है बहुत सालों से। जी तो मैं अल्ट्रासाउंड भी किया जी और डॉक्टर बताते हैं सब बराबर है, फिर भी मेरा बैक पेन होता है, ठहरने में दर्द होता है, जी। बैठने में दर्द होता है। इसका क्या इलाज है? जी, आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज 55 है और जलता भी होता है, जलन भी होती है। जलन भी होती है? उस जगह पर जलन भी होती है और पेन भी होता है बहुत खराब। अच्छा अच्छा, डॉक्टर को आपने दिखाया? कुछ जांचें डॉक्टर ने कराई? अल्ट्रासाउंड भी किया, मैं अल्ट्रासाउंड भी किया। जी मेडिकल में बहुत जगह पर चेक करके देखा तो वो बोलता कुछ नहीं, सब अच्छा है। जी जी पानी जी। पानी फुल पी के भी अल्ट्रासाउंड करके देखा, बोला कुछ नहीं उसके अंदर। यानी ऐसा एग्जैक्ट बताते हैं। आपको ये कब से आपको ये मर्ज है, ये परेशानी कब से? 4-5 साल से। 4-5 साल से है। हाँ, उसका कुछ खाने से कुछ भी इलाज नहीं होता। अच्छा अच्छा, इसके चलिए। अलावा और कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके अलावा भी आपको और कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है बगेगा। मेरा चल- जो ब्लड है वो पॉजिटिव है। जी जी जी, ओ पॉजिटिव। हाँ, प्लस। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, 2 कॉल हमारे पास आई। डॉक्टर साहब, पहली कॉल बेंगलोर से हमारे पास, बेंगलुरु से थी। शम्मू जी ने कॉल किया था, उन्हें लोअर पेन है और तकरीबन 3 या 4 साल से वो इस मर्ज में मुब्तला हैं और उनकी एज 30 ईयर्स है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इन्होंने बताया शम्मू जी ने कि इन्हें काफ़ी समय से लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है। तो लेडीज़ों में कॉमन कॉज तो ये होता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी कई बार देखने में मिली है कि इस वजह से लोअर बैक पेन होता है। जी। और दूसरी चीज़, ये प्रॉपर अपने सारे पॉस्चर मेंटेन करती हैं कि नहीं, लाइफस्टाइल इनका कैसा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जानना पड़ता है। स्पेशली लोअर बैक पेन ये बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके हम जैसे से रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके बिना मानव शरीर की कल्पना भी नहीं की जा नहीं की जा सकती। सकती, जी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कॉज रूल आउट किया जाए पहले कि क्या वजह है आपके लोअर बैक पेन की। कई बार लंबर स्पॉन्डिलोसिस होती है, डीजनरेशंस हो जाता है, जो डिस्क होती हैं उनमें। डिस्क वर्टिब्रास के बीच में डिस्क होती हैं जो एज अ कुशन वर्क करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं वो। और अगर उनमें कुछ डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी आती है तो उस वजह से फिर कई बार लो बैक पेन या बैक पेन की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। तो मे बी हो सकता है उन्हें वो प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से इन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही है। जी शम्मू जी, उम्मीद करते हैं कि आपको मुफीद मशवरा मिला होगा डॉक्टर मोहतरमा से। इसके अलावा एक दूसरी कॉल बेलगाम से थी, जो कॉलर की एज 55 ईयर्स है और वो बताते हैं कि तकरीबन 3-4 या 5 साल से वो इस मर्ज में मुब्तला हैं। जी हाँ, ऐसा है कि इन्होंने जैसे बताया इनकी एज 55 इयर्स है। कई बार ऐसा होता है कि जो बैक है, हमारा बैक रीजन जो है, उसके अराउंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। अगर हम इन मेल केस देखें, जेंट्स में स्पेशली पेल्विक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कई बार उसकी वजह से, क्योंकि ड्यूरिंग एज जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे इन्होंने बताया कि 55 इयर्स इनकी एज है, तो हो सकता है कि उस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन इन्होंने बताया कि बाकी सारी रिपोर्ट्स इनकी एकदम नॉर्मल आ रही हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पेल्विक स्ट्रक्चर है और इसमें अगर कुछ डिफॉर्मिटी आए तो उसके लिए इनके प्रॉपर यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो जानने ज़रूरी हैं कि डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन तो नहीं है इन्हें, या फिर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन, क्योंकि बैक रीजन में बहुत सारे मसल्स, टिश्यूज़, लिगामेंट्स होते हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उनका नॉर्मल फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है कि बैक पेन की प्रॉब्लम आ जाए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ आदाब डॉक्टर में जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, आदाब डॉक्टर साहब। जी मोहतरमा, बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जो कश्मीर से बोल रही हूँ, परवीना। परवीना? हाँ जी परवीना जी। मेरे पैर में, कमर में बहुत दर्द था शादी से पहले, अब शादी के बाद और बढ़ गया है, और टांग में भी है। जी जी, परवीना जी, क्या एज अभी आपकी है इस वक्त? 34।
34 इयर्स। अच्छा, ये आपको मर्ज कब से है, कब से आप परेशान हैं इस मर्ज से? शादी से पहले था, पहले। यानी कि कितने साल से परेशान है? 3 साल, 4 साल? हाँ, 4 साल। 4 साल से परेशान है। डॉक्टर को दिखाया आपने कभी? डॉक्टर भी हाँ दिखाया, वो भी खाया सब। जी यह है, फिर पैन हुआ, जी एक्सरे भी किया, जी 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 डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम निकली फिर। जी। परवीना जी, क्या कुछ जांचें वाचें हुई, उसमें डॉक्टर ने क्या कुछ कहा? उसने ऐसे ही कहा एक्सरसाइज करो। जी उसने जी। परवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉल में जुड़ने के लिए, हमारे प्रोग्राम में। आइए, कॉलर और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, कौन सा आप बोल रहे हैं और क्या तकलीफ है आपको? आदाब डॉक्टर। जी हेलो हेलो सर। जी, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो सर। जी, देखिए, सबसे पहले तो आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उससे कम कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी अच्छे से बात हो सके। हेलो हेलो सर। जी, आपको क्या परेशानी है? लग रहा है हमारी कॉल राब्ता हमारा टूट गया है। तो परवीना जी की एक कॉल थी और उन्हें तकरीबन 34 साल उम्र है और 4 साल से वो तकरीबन लोअर पेन या बैक पेन से परेशान है। हम उनकी इस परेशानी के बारे में डॉक्टर मोहतरमा से पूछे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम फ़ोन इन प्रोग्राम है, यानी किसी वक्त भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने मर्ज से मुतालिक मुफीद मशवरे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। हम आपको बता दें, अपना टोल फ्री नंबर हमारा नोट कर लें, 040-233-13820। इसके अलावा 040-233-13380। आइए नाज़रीन, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो सर। हेलो जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम दिलशाद है, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ जी। और मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मेरा जो बैक बोन है वो लोवेस्ट बोन जो है वो मेरा वीक है और थिन है थोड़ा। तो जी। डॉक्टर को मैंने दिखाया तो बोला कि वो थोड़ा टाइम लगेगा पर सही। अब मैंने बहुत दिन इलाज करवाया पर सही नहीं हुआ सर। जी। मैंने लास्ट में छोड़ दिया। तो मुझे अक्सर ठंड के टाइम में मुझे दर्द होता है। जी जी। दिलशाद जी, क्या एज है आपकी, उम्र क्या है इस वक्त आपकी? मेरी 20 एज है अभी। 20? जी 20 साल। जी सर। जी, डॉक्टर को आपने दिखाया, डॉक्टर ने क्या कहा, कुछ जांचें कराई डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर को मैंने एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा हड्डी थोड़ा थीन है और वीकेस्ट की वजह से होता है। जी जी। दिलशाद जी, क्या इसकी वजह से आपको पेन भी होता है, दर्द भी होता है? जी सर। इसकी वजह से आपको बैक बोन, जैसे आप बता रहे हैं कि वीक है, कमजोर है, इसकी वजह से क्या आपको दर्द भी होता है किसी तरह का? दर्द भी होता है और ज्यादा देर अगर मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ जी। तो मुझे मतलब दर्द बहुत होता है और बैठा नहीं जाता है, थोड़ा मतलब अकड़ जाता हूँ मैं। जी, डॉक्टर मोहतरमा कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन्हें? जी दिलशाद जी, इसके अलावा और किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब इसी से रिलेटेड मतलब जो भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, आपने कॉल इससे की। रिलेटेड नहीं, अगर कोई दूसरा भी है तो वो बता सकते जी हैं। दिलशाद जी, बहुत बहुत ये बस पीठ में मुझे दर्द रहता है 5 से 6 साल इससे मतलब लगातार, और अक्सर मुझे ठंड के टाइम में ही होता है। अच्छा, सर्दी के मौसम में ज़्यादा परेशानी होती है? जी दिलशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आए नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी। क्या आपका नाम क्या है और कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरा नाम स्वाति सिंह मलिक है, मैं गाजियाबाद यूपी से बोल रही हूँ। जी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी मुझे मेरे बैक पेन की है। मेरी एज 21 है। जी 21? जी 21 साल। और 1 साल हो गई है, नहीं सॉरी 7 महीने हो गए हैं मेरी डिलीवरी को। तभी से मेरी बैक में पेन होता है हल्का हल्का, जैसे मैं बाम या लगा लेती हूँ कुछ ऐसा पेन रिलीफ होता है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को कभी नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा इससे नॉर्मल प्रॉब्लम, जी, वीकनेस ओनली। अच्छा अच्छा। तो आपको ये मर्ज, ये परेशानी 7 महीने से है, पिछले 7 महीने से? जी, जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी उसी के बाद से जैसे वीकनेस आ जाती है थोड़ी बहुत, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है। मैं जानना चाहती हूँ कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती लाइफ में इन फ्यूचर? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
डॉक्टर मोहतरमा, देखिए हमारे पास ब्रेक पर जाने से पहले जो कॉल आई थी कश्मीर की परवीना जी की थी और उनकी एज 34 साल 34 इयर्स की हैं और उनके पैर में और कमर में तकरीबन 3 से 4 साल से उनके परेशानी है। जी जी जैसा कि परवीना जी ने कश्मीर से हमें कॉल किया था और हम जानते हैं कि कश्मीर का मौसम कैसा होता है, फ़िलहाल वहाँ स्नो फॉलिंग हो रही है, तो कई बार ये जो दर्द होते हैं वो सीज़न पे भी डिपेंड करते हैं और कुछ खास सीजन्स में ये दर्द उभर कर सामने आते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें 3 से 4 साल से लगातार दर्द बना हुआ है, तो बहुत सारी वजह हैं जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो अगर आपको इतने लंबे समय से ये पेन है तो बेहतर होगा कि आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। और होम्योपैथी में हर पेशेंट के लिए एक जैसी दवा नहीं होती है, पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन चेंज होती हैं। हम पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर लाइक आर्निका अगर एक पेशेंट को जा रही है तो दूसरे को भी आर्निका ही जाएगी या जेलसीमियम ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट मेडिसिन हैं, तो मैं फ़ोन पर आपको वो मेडिसिन अभी ऐसे शो में नहीं बता पाऊँगी। उसके लिए आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पर्सनली एक बार हमें कॉल करेंगी और होम्यो केयर इंटरनेशनल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हम पूरे टीम में वर्क करते हैं और डेफिनेटली आपको उसमें आराम मिलेगा। जी मोहतरमा, एक कॉल थी दिलशाद जी की जो कि गया बिहार से उनकी कॉल आई थी और उनका कहना था कि उनकी एज, हम लोग बात के एज पीरियड की कर रहे थे, किस एज में ज़्यादा ये मर्ज होता है, तो यह था कि 35 प्लस में ज़्यादा होता है। लेकिन 2 केस हमारे पास अभी आए। एक गाज़ियाबाद यूपी से एक मोहतरमा कॉल थी, उनकी एज 21 ईयर्स और दिलशाद जी जो गया से थे उनकी एज सिर्फ 20 साल के हैं और बता रहे हैं कि डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था तो बैक बोन जो उनकी है उसको वीक बताया कि कमज़ोर है। इसके अलावा उनको दर्द भी होता है और सर्दी के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, जैसा मैंने अभी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि सीज़न का इफ़ेक्ट आता है हेल्थ पर और कई सीजन्स में दर्द उभर कर सामने आते हैं। स्पेशली अभी जो वेदर चल रहा है उसमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसा इन्होंने अपनी एज के बारे में बताया, तो एज तो ऐसा बहुत कम है इनकी, इतने छोटी एज में ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशंस कराया था वर्टिब्रास का पूरा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टोटल 33 वर्टिब्रास होती हैं हमारी बॉडी में और इनको जो प्रॉब्लम है वो कॉकेक्स रीजन में प्रॉब्लम है। हम पूरी वर्टिब्रास को सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉकेक्स ऐसे डिवाइड करते हैं इन कैटेगरीज में। तो इन्होंने जो बताया इन्हें कॉकेक्स रीजन में प्रॉब्लम है और होम्योपैथी में उसके लिए बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप ज़रूर उसके लिए, जैसे इन्होंने अपनी भाषा में बोला कि इनकी जो आखिरी का जो बोन का हिस्सा है वो थोड़ा थिन होता जा रहा है, तो ठीक है, वो कर्वेचर में प्रॉब्लम आती है, सेक्रम जो एरिया होता है कॉकेक्स का। तो आप चाहें तो ज़रूर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, उम्मीद करते हैं दिलशाद जी आपको मुफीद मशवरा मिला होगा डॉक्टर मोहतरमा से। आइए नाज़रीन, एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त आदाब डॉक्टर में जुड़ चुके हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश से जी। क्या नाम है आपका? गुड नेम? सलमा सुल्तान। सलमा जी। सलमा जी, क्या परेशानी है आपको? जी मेरे को बैक पेन हो रहा। जी बैक पेन। जी कब से ये हो रहा है, कितने दिनों से परेशानी? ऊपर साइड होता, बीच में मतलब रीढ़ की हड्डी में नहीं। जी जी, बस राइट साइड होता। राइट साइड। जी ऊपर साइड। जी जी जी। जी मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस थोड़ा खून कम है बोल के बोले डॉक्टर। अच्छा कौन सा टेस्ट कराना बोल के पूछना था डॉक्टर। जी, आपकी सलमा जी अभी आपकी एज क्या होगी, क्या उम्र कितनी? जी 39 है मेरी एज। 39 ईयर्स। जी कब से ये परेशानी है आपको? लगता है हमारा राब्ता सलमा जी से टूट गया है। एक कॉल और हमारे पास आई थी गाज़ियाबाद यूपी से, तो उन्होंने भी वही तकलीफ़ बताई कि बैक पेन है उन्हें और पिछले 7 महीने पहले डिलीवरी हुई थी और 7 महीने से ही उनकी एज भी काफ़ी कम है, 21 साल की है और डिलीवरी के बाद से 7 महीने से तकरीबन उन्हें बैक पेन में काफ़ी तकलीफ है। जी देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। वो कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी को वो फेस करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे बेबी यूटेरस में ग्रो करता है उसकी पोजीशन चेंज होती है और वो मदर के जो यूटेरस होता है उसको अफेक्ट करता है। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि इनकी डिलीवरी को 7 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी भी उनको वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस उन्हें हुए थे क्या,
या जब उन्हें लेबर पेन्स आए तो किस तरीके का उन्होंने क्या कुछ ऐसा ओवरडोजेस तो नहीं हो गए। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन्स के ओवरडोज हो जाते हैं जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आप डाइट का ध्यान रखें। अभी आपका ये पोस्ट डिलीवरी वाला पीरियड है तो आप फीडिंग भी करता होगा बेबी आपका, तो मेन है कि आप अपनी डाइट का भरपूर ध्यान रखें, अच्छे पोषक तत्वों से युक्त आप अपना भोजन लें, तो उससे आपको और आपके बेबी को भी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक है आपके बैक पेन का सवाल, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, और आप चाहें तो ज़रूर आप उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं, आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जी डॉक्टर मोहतरमा, इन्होंने एक चीज़ बताई कि डॉक्टर को इन्होंने दिखाया था, जी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ये तो रूटीन है, यानी कि उन्होंने कोई दवा या वो नहीं लिखी उन्हें। तो क्या इस तरह से होता है, यानी डिलीवरी के बाद इस तरह की प्रॉब्लम देखने में? देखिए, डिलीवरी मतलब सारा जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो सारा चेंज हो जाता है। फीमेल हार्मोन कहलाता है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल जो है वो चेंज होता है। तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको वापस नॉर्मल फिनोमेना में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ये जो टाइम होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आपको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर, तो इसीलिए कई बार इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी, उम्मीद करते हैं स्वाति जी आपको मुफीद मशवरा मिला होगा डॉक्टर मोहतरमा की तरफ से। आइए नाज़रीन, एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त आदाब डॉक्टर में जुड़ चुके हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रही हो, क्या नाम है मैं आपका? राजस्थान से राज बोल रही हूँ। जी जी, मेरे अपर बैक और लोअर बैक में काफ़ी पेन रहता है। जी मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। 10 साल पहले मेरा MRI हुआ था, जब डीजनरेट शुरू हो गया था। जी जी लेकिन मैं डॉक्टर हमेशा एक्सरसाइज और बस पेन किलर दे देते हैं, पर आराम तभी रहता है। जी छोड़ने पर फिर क्या मुझे कोई सप्लीमेंट वगैरह या कुछ ऐसे कोई मल्टीविटामिन कुछ लेना चाहिए डॉक्टर से? जी बिल्कुल। राज जी, कब से आपको ये परेशानी है? मेरे को करीब 10 साल पहले से है। 10 साल से है। 42 की एज थी जब मैंने कराया था, इस समय मेरी 52 एज है। 52 ईयर्स की हैं अभी हाँ आप। डॉक्टर मोहतरमा, कुछ आप पूछना चाहेंगी? जी, आपके मेंसेस स्टॉप हो गए हैं अभी? जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। क्या? आपके पीरियड्स स्टॉप पीरियड हो गए? बंद हो चुके हैं। कितना समय हुआ वो हुए? 2.5 साल हो गए थे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और जी बिल्कुल राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको मुफीद मशवरा बिल्कुल मिलेगा डॉक्टर मोहतरमा से। तो नाजरीन, लगातार आदाब डॉक्टर में कॉलर्स की कॉल आ रही हैं और हमारे डॉक्टर मोहतरमा की तरफ से उन्हें मुफीद मशवरे मिल रहे हैं। आप भी जल्दी से फ़ोन उठाइए अगर बैक पेन से आप परेशान हैं और इस मर्ज़ को लेकर आपको तकलीफ़ का सामना है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 040-233-13820, इसके अलावा 040-233-13380 पर कॉल कर सकते हैं और मुफीद मशवरे हमारे इस ख़ास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर से ले सकते हैं। डॉक्टर मोहतरमा, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास एक कॉल आई थी सलमा जी की, आंध्र प्रदेश से, और उन्होंने वही बताया कि उन्हें राइट साइड में ऊपर की तरफ बैक पेन है। तकरीबन उन्होंने अपनी एज बताई थी 39 ईयर्स। जी हाँ, काफ़ी, यानी कि इसको लेकर परेशान है वो 2-3 साल से। जी, इन्होंने जैसे बताया कि इन्हें अपर बैक पेन है। जी जी मे बी इट बिटवीन द स्कैपुलर बोन होती हैं, जो स्कैपुलर बोन के बीच में इन्हें पेन है। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा वजह होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी फुल स्पाइनल कॉर्ड है, हम उसे डिफरेंट पार्ट्स में या टाइप्स में उसे डिवाइड करते हैं, और उसके अपने अपने रीजन्स हैं, और उन रीजन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर नर्व्स में कोई कंप्रेशन हो जाए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी के संचार का माध्यम होती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से इनको पेन हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे बैक से। बैक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो प्ले करता है। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोर्ट का फंक्शन है, जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारा अपर बैक पोर्शन होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, तो ये उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो दर्द है वो एक साइड, इन्हें राइट साइड में ज़्यादा महसूस होता है। तो अगर आप एक बार पर्सनली अगर हमें कॉल करेंगी तो हम आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री ले पाएंगे, और उसके माध्यम से हम आपको डेफिनेटली दवाई, होम्योपैथिक मेडिसिन बता पाएंगे।
जिससे आपकी ये जो लंबे समय से चली आ रही बीमारी है आप उससे निजात ज़रूर पा सकेंगे। जी, उम्मीद करते हैं सलमा जी आपको और हमें डॉक्टर मोहतरमा की तरफ से मुफीद मशवरा मिला होगा। एक कॉलर ने हमें फ़ोन किया था राजस्थान से। जी, मोहतरमा थी, राज नाम था उनका, और उन्होंने बताया कि तकरीबन उनकी अभी जो एज है वो 52 ईयर्स की हैं जी। और 10 साल से उन्होंने बताया कि उन्हें बैकबोन प्रॉब्लम के है। अपर साइड में उन्हें जो है काफ़ी परेशानी, और डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर उन्हें हर बार वही पेन किलर वगैरह दवाएं दी हैं। जी हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी एज 52 इयर्स है और मीनोपॉजल एज है, मीनोपॉज है इनका। मेंसेस आपने बताया कि ब्रेक हो चुका है अब तक, और आप पेन किलर्स काफ़ी लंबे समय से यूज़ करती आ रही हैं, तो कई बार उन मेडिसिन्स का भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि अगर आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लें जिससे आपकी जो बीमारी है वो जड़ से दूर हो सके, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करती हैं बल्कि मरीज़ को पूरी तरीके से उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं। तो आपके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं पुराने मेडिसिन्स के वो, या अभी जो आपको वीकनेस है, जो पेन है, आप उसके लिए ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकती हैं। यहाँ पर हमारी बहुत सी ब्रांचेस हैं, आप चाहें तो ज़रूर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ट्राई करिए। उसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और डेफिनेटली आपका जो पेन है वो कम होगा। जी, उम्मीद करते हैं राजस्थान से जो कॉलर आया था राज्य मोहतरमा का कि आपको मुफीद मशवरा मिला होगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। लग रहा है हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। डॉक्टर मोहतरमा, जैसे कि ये मर्ज़ आजकल देखा जाए तो समाज में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसकी बड़ी वजह क्या होती है इस मर्ज़ की, बैक पेन वगैरह की? देखिए, जैसा मैंने आपको जनरल कॉजेज़ के बारे में बताया था शुरू में जी। कि कंटिन्यूस लॉन्ग ड्राइविंग या फिर कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में बैठना, जैसे आजकल सब जॉब में रहते हैं, सिस्टम के सामने कंटिन्यूस बैठना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। ये हम जनरल कॉजेज़ में देखते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा हम कुछ मेडिकल कॉजेज़ या स्पेसिफिक कॉजेज़ की बात करें तो वो भी कुछ कॉजेज़ होते हैं। उनमें से एक होता है लंबर स्ट्रेन, जिसमें जो लिगामेंट्स होते हैं या टेंडन्स होते हैं बॉडी में, बैक रीजन में, उनमें अगर कोई इंजरी हो जाए, स्ट्रेच इंजरी हो जाए, तो उस वजह से कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एज अ सिम्टम शो होता है बैक पेन। तो ये इंजरी जो होती है वो बहुत सारी उसकी वजह हैं जिनके कारण ऐसी इंजरी, स्ट्रेच इंजरी देखने को मिलती है, और लंबर स्ट्रेन की वजह से बैक पेन होता है। इसके साथ ही साथ लंबर रेडिकुलोपैथी होती है एक कंडीशन, उसमें जो नर्व्स हैं उनमें डीजनरेशन हो जाता है। इसमें मैकेनिकल प्रेशर आता है। हो सकता है कि ये मैकेनिकल प्रेशर जो बोन्स हैं उनकी ओवरग्रोथ की वजह से हो, या फिर किसी और डिजीज़ कंडीशन से नर्व में डीजनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लंबर रेटिकुलोपैथी जैसी समस्याओं का सामना होता है। और भी कुछ ऐसी ही डिजीज़ हैं जैसे बोनी इनकरेजमेंट, उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो वर्टिब्राज होती हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती है, एंड वो भी इनडायरेक्टली जो है नर्व्स के कंप्रेशन को क्रिएट करती हैं, और जो नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पेस होता है उसको नैरो कर देती है, उसकी जो लिमिट है उसको कम कर देती है। इस वजह से प्रॉब्लम होती है और पेन जैसे सिम्टम्स, बैक पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डॉक्टर मोहतरमा, अक्सर ये देखा गया कि मौसम का असर पड़ता है, यानी बैक पेन या इस तरह के जो पेन होते हैं, तो सर्दियों के मौसम में लोगों को अक्सर परेशानी रहती है बैक पेन या लोअर पेन, तो क्या मौसम का बड़ा असर पड़ता है इस मर्ज़? जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मौसम का हमारे पूरे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ना सिर्फ बैक पेन बल्कि और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जो सीज़न के साथ वेरिएशन होती हैं। अभी तो ये ठंड का मौसम है, हेल्दी सीज़न है, तो आपकी डाइट अच्छी होती है, भूख अच्छे से लगती है, खाना खाने का मन होता है, प्यास अच्छे से लगती है। जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो आप देखते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो कम हो जाती है। उस टाइम पे बॉडी की डिज़ायर होती है लिक्विड थिंग्स की। आपको लगता है कि हम ठंडा पानी, ठंडा जूस, लस्सी, ऐसे आइटम्स हम ज़्यादा लें बजाय खाना खाने के। तो डेफिनेटली सीज़न का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जहाँ तक दर्द का सवाल है तो दर्द का भी बहुत वजह होती है। सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन रेनी सीजन्स जो होते हैं, जैसे अभी हमारी एक कॉलर थी कश्मीर से तो वहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, तो ये जो वेदर चेंज होता है इस टाइम पे स्पेशली दर्द बढ़ जाता है और हमें वैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सीज़न के वेरिएशंस हैं। वही मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी सिर्फ एक मेडिसिन एक पेशेंट या एक डिजीज़ के लिए नहीं होती है।
इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी में प्रॉपर केस हिस्ट्री, क्योंकि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं वो ठंड के मौसम में बढ़ती हैं, कुछ कहते हैं कि गर्मी के मौसम में बढ़ती हैं। तो जिस तरीके की पेशेंट की तासीर होती है उस हिसाब से हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पूछना पड़ता है, पता करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्ट करते हैं और उसे देकर पेशेंट को उससे फ़ायदा देते हैं। चलिए नाज़रीन, आइए इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर आदाब डॉक्टर में जुड़ चुके हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, क्या नाम है मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मकराना राजस्थान से बोल रहे हैं जी। जी क्या नाम है आपका? गुड नेम क्या है? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, क्या परेशानी है आपको? जी, मैं दिन में या रात में, जब भी दिन में भी 5 मिनट सोती हूँ तो मेरी पीठ में सोने के साथ ही बहुत ज्यादा दर्द होता है। पीठ में दर्द होता है सोने से, यानी लेटने से? हाँ जी। क्या अभी आपकी उम्र क्या है, कितनी एज है आपकी? जी, मेरी 52 है, 52 साल। 52 साल है। अच्छा, आपने कभी डॉक्टर को दिखाया? ये मर्ज आपको कब से? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया था, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेती हूँ जी। तो उससे कुछ मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हो रही हूँ क्या, और खाने पीने में भी पूरा परहेज करती हूँ। जी। डॉक्टर मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? होम्योपैथ का इलाज कर रही, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से इलाज चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। जी, आपको और कोई है, और मेरा वो बड़ा ऑपरेशन भी हो रखा है, बच्चा दानी निकली हुई है मेरी। ओके, और कोई प्रॉब्लम आपको इसके अलावा? जी, मेरे सबसे ज्यादा ये जॉइंटों में दर्द रहता है। अच्छा, वो दर्द आपका लेटने के बाद जब आप उठती हैं तब वो ज़्यादा बढ़ता है? मैं उठती हूँ तब भी रहता है, दिन में भी अगर 5 मिनट के लिए लेटती हूँ तब भी मेरे ये दर्द चालू रहता है। और वो ठीक कैसे होता है? आपको आराम कब महसूस होता है दर्द जैसे में? बस वो जैसे कि हल्के हल्के धीरे धीरे थोड़ा बहुत दर्द 10-20 मिनट सहन करके फिर काम में लग जाती हूँ तो महसूस नहीं करती हूँ फिर। अच्छा अच्छा, चलिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी जी, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, मुफीद मशवरा दिया जाएगा। तो ये मकराना से थी विजय लक्ष्मी जी, जिनकी अभी एज 52 साल है। इस बारे में हम बात करेंगे। अभी एक कॉलर को और अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो, लग रहा है नाजरीन हमारा राब्ता उनसे टूट गया है। नाजरीन, लगातार हम अपने प्रोग्राम में लगातार कॉलर्स के कॉल हमारे पास आ रहे हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है बैक पेन, इस पर काफ़ी कॉलर्स ने हमें कॉल किया और उन्हें मुफीद मशवरा यहाँ से मिला। आप भी हमारे आदाब डॉक्टर के नंबर पर कॉल करके मुफीद मशवरा डॉक्टर से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 040-233-13820। इसके अलावा 233-133-80। आप जल्दी से फ़ोन उठाइए, और अगर आप बैक पेन या लोअर पेन से परेशान है तो मुफीद मशवरा आदाब डॉक्टर के इस प्रोग्राम से ले सकते हैं। मकराना से विजय लक्ष्मी जी की जी। उन्होंने बताया कि उनके पीठ में दर्द होती है, वो जब भी लेटती हैं जी, लेटने के बाद जब उठती हैं तो उनके पीठ में शदीद दर्द होता है, और उन्होंने अपनी एज बताई 52 ईयर्स। जी हाँ। देखिए, दर्द की जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारी वजहें होती हैं, और जैसे उन्होंने बताया कि लेट के जब ये उठती हैं तब इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला तो ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि जो ये मैट्रेस यूज़ कर रही हैं, मतलब ये जो गद्दा यूज़ कर रही हैं, इज़ इट ओके? वो ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। रुई का गद्दा होना चाहिए जिसमें आप सोते हैं, और आपकी सोते समय पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्रॉपर रेस्टिंग सिचुएशन हो। स्ट्रेन या स्प्रेन जैसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप जब भी सोएं रिलैक्स कंडीशन में सोएं। ये तो एक जनरल मैनेजमेंट हुआ। लेकिन इन्हें अभी दर्द है तो उसकी क्या वजह है, या वो ऐसा क्या करें कि उससे उन्हें आराम मिल जाए? तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं। जैसे आपने बताया कि आप ले रही हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन आप क्या ले रही हैं वो मुझे नहीं पता, तो ऐसे मैं नहीं बता सकती आपको। लेकिन आप चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं। हमारे होम्यो केयर इंटरनेशनल में ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी मौजूद है। आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्ट करके आप अपनी सारी समस्याओं को हमसे डिस्कस कर सकती हैं, और डेफिनेटली आपको ये जो प्रॉब्लम है, कई ऐसी मेडिसिन हैं हमारे पास। उनमें से एक है रस्टॉक्स, जिसमें पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करता है कि जब मैं सो के उठता हूँ तब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब मैं अपने काम में लग जाता हूँ तो फिर इट विल बी ओके, और वापस अगर मैं आराम करने बैठ जाऊँ तो फिर वापस उठने पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने आपको एक दवाई का नाम बताया, ऐसी और भी दवाइयाँ हैं। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसी हैं, क्या हैं, और उसके हिसाब से डेफिनेटली हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, आपको ज़रूर आराम होगा।
लेकिन डॉक्टर मोहतरमा, इस केस में जो देखने को मिला, अक्सर ये होता है बैक पेन होता है तो लोग कहते हैं भाई लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो जी। और जो है आपका पेन उसमें थोड़ा जी राहत मिल जाएगी उसमें। जी। लेकिन इनके साथ जो था कि ये जब लेटती हैं और लेटने के बाद जब उठती तब पेन होता है। यही खासियत है, यही हमें जानना पड़ता है होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करने में, कि आपकी चीज़ें, आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो कब बढ़ रही हैं, कब कम हो रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको आराम मिलता है। तो इन सारे मर्ज में हमें यही पता करना होता है और एकदम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। और इसीलिए इसमें होम्योपैथी में केस हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि अगर आप पर्सनली हमसे एक बार मिलेंगी और अगर आप कंसल्ट करेंगी तो डेफिनेटली हम आपकी समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और आपके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। जी, आइए नजरीन अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका, गुड नेम क्या है? हाँ मेरा सुमन है। सुमन। सुमन जी, क्या परेशानी है आपको? हाँ एक्चुअली मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 26 साल की है और जी। उनके अभी वो प्रेग्नेंट है 3 मंथ की। जी जी। और उनके बैक में बहुत पेन होता है अभी से, मतलब काफी बैक साइड में, लोअर साइड में काफी पेन होता है। जी, कब से परेशानी है बिटिया को, ये कितने दिनों से? एक्चुअली पहले था तो जैसे पीरियड्स टाइम पे ज्यादा होता था, लेकिन अभी फिर वो प्रेग्नेंट, शादी हो गई तो अभी ज्यादा लग रहा है जैसे। जी, डॉक्टर मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। जी, तो सुमन जी, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर मोहतरमा, ये कॉल देहरादून से थी। यहाँ भी मौसम जो होता है ठंड होता है। जी, और जी। सुमन जी की बेटी की एज 26 साल 26 है साल, और जी हाँ। प्रेगनेंसी का भी कुछ मामला है। उन्होंने बताया कि अक्सर दर्द होता रहता है, जी। बैक पेन जो है। जी, जैसा मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में बैक पेन की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको सहन करना ही पड़ता है। और प्रेगनेंसी में आप जितने कम से कम मेडिसिन लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आप पर तो ठीक है, आपके होने वाले बच्चे पर भी होता है। तो कोशिश करें कि आप कम दवा लें। लेकिन अगर आपको दर्द असहनीय है, आप उसे नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और आप किसी और दूसरी पैथी में अगर आप मेडिसिन लेंगी तो हो सकता है फर्दर आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने में मिले। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि लोअर बैक पेन या बैक पेन की जो प्रॉब्लम्स है फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसकी वजह यही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके इंसिडेंस केसेस ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज़, जो ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो ये सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज़ हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं बैक पेन से। तो या तो हो सकता है कि बैक पेन की प्रॉब्लम हो तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर ओवरी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी का दौर है या और ये सारी चीज़ें हैं तो ये लीड करती हैं बैक पेन को। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि फीमेल में ये ज़्यादा इंसिडेंस हैं। और मैं सुमन जी को यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेडिसिन ले सकती हैं। आपको ऐसी मेडिसिन दी जाएंगी जो आपके लिए बेहतर हो, आपके होने वाले बच्चे के लिए कोई नुकसानदायक ना हो, आपके दर्द को कम कर सके और आपके लिए अच्छी हो। जी, आइए नाजरीन, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, लग रहा है कॉलर से हमारा राब्ता टूट गया है। डॉक्टर मोहतरमा, आजकल का जो पीरियड चल रहा है, जो दौर चल रहा है, लोग जंक फूड या इसका स्ट्रीट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और खाते पीते हैं, तो क्या आजकल के खाने पीने भी इस पे कोई असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप जैसा खाना खाएंगे आपकी बॉडी पर वैसे ही इफ़ेक्ट आएंगे। और अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, अपने खाने में आप प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ों का अगर समावेश करते हैं तो डेफिनेटली आप इन सारी प्रॉब्लम्स से बच पाएंगे। और अगर आप ये जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा लेंगे तो वो आपके मन को तो खुश कर देंगे, लेकिन आपके तन के लिए वो उतने अच्छे नहीं होंगे, मतलब आपकी बॉडी के लिए वो इतने अच्छे नहीं होंगे। तो आप सभी से मेरी ये सलाह है कि गुजारिश है कि आप अच्छा खाना खाइए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं तो लेटर ऑन, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे लोग बस वही चाहते हैं खाना।
ऐसा नहीं, आप कभी कभी खाइए, लेकिन रेगुलर में आपकी डाइट मेंटेन होनी चाहिए। तभी जब आप कभी कभी वो चीज़ें खाएंगे तो आप पे उन चीज़ों का साइड इफेक्ट नहीं होगा और आप उन चीज़ों को एंजॉय भी कर जी, पाएंगे। आप हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अपनी उनकी डाइट कैसी हो, किस तरह का वो लोग खाना खाएं जिससे इस तरह की या बैक पेन या इस तरह के जो मर्ज होते हैं उससे बच सकें? देखिए, बैक पेन के लिए डाइट तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ही, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऐसे बैठे, ना ज़्यादा तन कर बैठे, ना ज़्यादा झुक कर बैठे। जब आप खड़े हों तब भी आप अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करें। अगर आप जॉब में हैं, आपको कंटिन्यूस लॉन्ग सिटिंग की आपकी जॉब है, आप हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा आप इधर उधर चलिए, तो वो भी एक छोटी एक्सरसाइज होगी। दूसरी चीज़ है कि आप लॉन्ग ड्राइव ना करें। आप कंटिन्यूस लॉन्ग ड्राइव जो है उसमें भी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जर्क आता है और इसकी वजह से बैक पेन जैसी भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा और ओवरवेट से आप बचने के साथ साथ आप बैक पेन जैसी कई समस्याओं से बच सकते हैं। तो जल्दी सुबह उठें और एक्सरसाइज करें, ये बहुत अच्छा होगा। और एक बात और कि जब भी आप कुछ हैवी वेट उठाएं तो उसे सावधानी पूर्वक उठाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से हमारी जो बैकबोन है उसमें स्ट्रेन आता है और उसकी वजह से भी आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो खाना पीना अच्छा खाएं, सोते समय ध्यान रखें कि आप अच्छे गद्दे में सोएं, अपना पोस्चर मेंटेन रखें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि आपको बैक पेन जैसी भारी समस्या का सामना करना ना पड़े। जी डॉक्टर मोहतरमा, हमारे प्रोग्राम अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर मोहतरमा से मुफीद मशवरे मिले होंगे। इंशाल्लाह अगले जुमे को आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।